बार बात फिर घूम फिर के उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर। ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, जुगाड़ तंत्र। चूँकि बहुत सारे वरिष्ठ अफसर रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने के बाद उनके पास कुछ काम होना चाहिए, खाली घर पे तो बैठेंगे नहीं, व्यापार कर नहीं सकते। अगर बिजनेस शुरू कर देंगे तो आरोप लग जाएगा कि नौकरी में बहुत माल बनाए थे, अब जाके वहाँ पर बहुत बड़ा व्यवसाय खोल दिया है। तो रिटायरमेंट के बाद भी जीवन चलता रहे और अवसर बना रहे सुनहरा, इसके लिए एक व्यवस्था शुरू की गई है, सलाहकार बन जाओ। हालांकि सलाहकार बनने की सभी अफसरों की ऐसी किस्मत नहीं है, न उनके कोई योग है कुंडली में, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा अफसर हैं जिनको इस नई स्कीम का काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी आशाएं हैं और कुछ लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। तो इस योजना पर योगी पार्ट 2 में काफ़ी अमल किया गया है। पहले बार में योगी सरकार में ये नहीं था, लेकिन अब ये शुरू हुआ है तेज़ी से। आज हम आपको ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आने वाले 3 महीनों में उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से बहुत सारे आईएएस अफसर रिटायर हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अगले महीने जून में 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं आलोक कुमार, इस समय भारत सरकार में तैनात हैं, वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद इसी जून महीने में 1989 बैच के 2 बड़े अफसर रिटायर हो रहे हैं, जिसमें गन्ना के चीनी के प्रमुख सचिव और आबकारी के संजय भूस रेड्डी हैं, उनका रिटायरमेंट है। और अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग प्रशांत त्रिवेदी, वो भी रिटायर हो रहे हैं अगले महीने। ये 3 बड़े नाम हैं। तो ये तीनों नाम इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें एक नाम सलाहकार बनने की रेस में है। चर्चा इस बात की है कि संजय भूस रेड्डी सरकार के बहुत निकट हैं और रिटायरमेंट के बाद सरकार को उनकी सेवाओं की बड़ी ज़रूरत है और इस ज़रूरत के मद्देनज़र शायद उनको सरकार सलाहकार बनाना चाहती है। और भूस रेड्डी भी अपनी ईमानदारी के लिए उत्तर प्रदेश में बड़े विख्यात हो चुके हैं, बाहर प्रदेश के चाहे जो हो। तो ये सर्टिफिकेट उनके पास हासिल है। अब ये देखना है कि जून के बाद उनका प्लेसमेंट दोबारा होता है, आफ्टर रिटायरमेंट जो सर्विस है उनके करने की वो मिलती है कि नहीं मिलती। चूँकि सलाहकार तो बहुत हैं सरकार में, अब वो किसको सलाह देते हैं, कौन सी सलाह दे रहे हैं, वो कितना बोझ सरकार पर डाल रहे हैं, ये सब तो बजट में लोग डिस्कस करते होंगे। लेकिन भूस रेड्डी साहब ईमानदारी के लिए और आबकारी में बड़े बड़े काम करने के लिए हमेशा चर्चित रहे। अब वो रिटायर हो जाएंगे, ऊर्जावान है, ये ऊर्जा का कहाँ खर्च करें, सरकार शायद उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करना चाहती है। और अगर लोग ये भी कहते हैं कि अगर यहाँ से चूके मान लो सलाहकार न बन पाए तो अभी यूपी रेरा का चेयरमैन का पद खाली हो रहा है, भूस रेड्डी वहाँ भी चेयरमैन बन सकते हैं, वहाँ भी उनकी दावेदारी है। अब आप सोचिए कितनी बढ़िया किस्मत है कि विकल्प खुले हुए हैं, यहाँ नहीं सही तो वहाँ मिलेगा। और सरकार भी वो उनके पसंद के अफसर हैं, सबको तो पसंद करती नहीं है। तो अगर सलाहकार नहीं बने तो उसमें तो एक समस्या और है कि हर साल कार्यकाल बढ़वाओ, और कहीं रेरा मिल गया तो 5 साल का कार्यकाल है। रेरा में पूरी चैन से मौज मस्ती 65 साल तक का जीवन चलेगा। और कहाँ आंध्र प्रदेश के वो रहने वाले हैं, पूरी नौकरी उन्होंने यूपी में की है, तो इस आखिरी रिटायरमेंट के बाद कौन चाहना चाहेगा छोड़कर, जब सब कुछ यहीं पर यार दोस्त सब बना रखे हैं। उसके बाद जून के बाद बात आती है जुलाई की। उसमें 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं नवनीत सहगल, वो रिटायर हो रहे हैं। और उनको आप जानते हैं कि इस समय आखिरी दौर में उनका सरकार से थोड़ा इक्वेशन गड़बड़ हो गया है, तो उनको सलाहकार बनने की तो कोई संभावना है नहीं। वहाँ वो भले यहाँ जाके दिल्ली में कोई जुगाड़ सेट कर लें, वो अलग बात है, चूँकि वो माने भी जाते हैं इस तरह के अफसर कि कब कहाँ क्या कर दें। लेकिन उसके बाद जो अगस्त में मामला है उसमें संजीव मित्तल जो 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं वो रिटायर हो रहे हैं। इस समय वो राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं। उनका रिटायरमेंट वाले किसी अफसर को तो नहीं मिलेगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे अफसरों की निगाह उस पर लगी है। वो बहुत बड़ा पद है, चीफ सेक्रेटरी के बाद 2-3 पद जो माने जाते हैं इम्पोर्टेंट, उसमें रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन भी है। तो ये सब नाम तो हैं,
लेकिन इन सब नाम पर एक ही नाम भारी है, वो है संजय भूस रेड्डी का। तो ब्यूरोक्रेसी अपने लिए किस तरह से सेफ रास्ते बनाते चलती है, किस तरह से सीढ़ियां तैयार करते चलती है, ये आप देखिए और सोचिए। क्योंकि आईएएस अफसरों के अलावा इस प्रदेश में तमाम पीसीएस, आईपीएस तमाम लोग रिटायर होते हैं, तमाम और कर्मचारी नीचे रिटायर होते हैं। उनको आखिरी वाले दिन 1 साल पढ़ना दिया जाता है, गुलदस्ता दिया जाता है। कुछ कर्मचारी कोई बेचारा अटैची ले आते हैं, कोई एक आध गिफ्ट दे देते हैं। 60 साल के हुए भैया, अपना शाम को गाड़ी जाएगी विभाग की, आपको घर पे छोड़ आएगी, आज साहब रिटायर हो गए। लेकिन यहाँ तो इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं, अनंत हैं। सरकारी सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर पलने वाले लोग रिटायरमेंट के बाद भी अपने लिए इंतजाम ढूंढ रहे हैं। बहरहाल पावर सेंटर में आज इतना ही। आज जाते जाते हम आपको लखनऊ के बहुत मशहूर शायर हैं डॉक्टर तारिक कमर, उनकी कुछ लाइनें हैं, उनके साथ हम आपको छोड़ जाएंगे, जो व्यंग हैं इस ब्यूरोक्रेसी पर, क्योंकि उसको हरदम खाने पीने की आदत लगी हुई है और जो सच बोलता है उस पर भी ये लाइनें काफ़ी सटीक बैठती हैं। तो सुनिएगा कि सच बोलें तो घर में पत्थर आते हैं और झूठ कहें तो खुद पत्थर हो जाते हैं। और हरे भरे इस साग के पत्ते हैं जब तक, तरह तरह के रोज परिंदे आते हैं। और हंसना रोना हमने सब किससे सीखा है, हंसना रोना सब हालात सिखाते हैं। नमस्कार।